हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं छोटे व्यापारी के बारे में जिस पर ऑनलाइन ट्रेड का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आज बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रेड के बढ़ने की वजह से बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फुल ऑन 24। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 10 साल पहले लगभग एक सिस्टम हुआ करता था जिसको कहते थे ट्रेड सिस्टम। उस ट्रेड सिस्टम में होता क्या था कि आप कुछ भी अगर सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको किससे माल लाते थे? आप सामान लाते थे एक रिटेलर से। रिटेलर वो सामान लाता था दोस्तों पीछे होलसेलर से, और होलसेलर वो सामान लाता था डिस्ट्रीब्यूटर से, और ऐसे ही बैक चेन चली जाती थी कंपनी तक। होता क्या था कि कंपनी में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे, जो भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, वो C&F पर जाता था, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसीज होती हैं जो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिनको डिपो भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो सामान जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से वो सामान जाता था होलसेलर के पास, होलसेलर से आता था रिटेल पर, देन वो सामान आप तक पहुंचता था। तो ये एक सिस्टम था दोस्तों। किस चेन को चलाने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट भी हालांकि एक सिस्टम फॉलो करती है। अगर आपको गवर्नमेंट से, किसी से बड़े ऑफिशियल से किसी से मीटिंग करनी है, तो आपको पहले बाबू से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने बड़े अधिकारियों से बात करके आप तक वो उन तक वो बात पहुंचाता है आपकी। तो ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो एक सिस्टम जो है एक पूरा फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही व्यापार में भी दोस्तों एक सिस्टम हुआ करता था जिसको ट्रेड सिस्टम कहते थे। तो सब कुछ दोस्तों ऐसे ही चल रहा था। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, सबके रोजगार क्रिएट हो रहे थे। तो लेकिन उसके बाद एक एंट्री होती है ऑनलाइन बिजनेस की, ई कॉमर्स बिजनेस की, जो कि एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करता है। यानी कि आपको केवल वो ऐप इंस्टॉल करनी है फोन में और डायरेक्ट जो है माल मंगा लेना है अपने घर पर। वो ई कॉमर्स कंपनी जो है एक वेबसाइट क्रिएट करती है जिसका आपको लिंक दिया जाता है, और आप उस पर वेबसाइट पर कोई भी चीज परचेस करके आसानी से अपने घर पर वो डिलीवर करा सकते हैं, यानी परचेस कर सकते हैं। और वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मार्केट से सस्ते दामों में, यानी कि जो भी आपको मार्केट में प्राइस मिल रहा था किसी चीज का, उससे सस्ते दामों में ही वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करके होम डिलीवरी के साथ देते हैं। वो रिटेलर भैया जिनसे आप सामान खरीदते आ रहे थे, क्या वो आपको लूट रहे थे? तो इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस जवाब को समझने के लिए दोस्तों हमें एक ट्रेड सिस्टम जो कि पहले चला आ रहा था उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एसी तैयार होता है एक कंपनी में दोस्तों 30,000 रुपए का, उस पर MRP डाल दिया जाता है 35,000 रुपए। यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रिटेलर बेचेगा वो 35,000 से ऊपर नहीं बेच सकता। यानी कि आपसे जो चार्ज होगा वो 35,000 होगा या उससे कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो 30,000 रुपए का जो एसी तैयार होता है वो कंपनी C&F को देती है 31,000 रुपए का। 31,000 रुपए का जो C&F लेता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, यानी डीलर को देता है 32,000 का। डीलर उसको आगे देता है होलसेलर को 33,000 का, और होलसेलर रिटेलर को देता है दोस्तों 33,500 रुपए का। अब बात आती है कि 33,500 का जब उसको रिटेलर को वो चीज पड़ी है, वो एसी पड़ा है, तो वो एसी आगे कितने का बेचेगा? जाहिर सी बात है कि 33,500 से 33,500 से ऊपर का बेचेगा, लेकिन 35,000 मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे नीचे का ही बेचेगा। तो ये तो था दोस्तों ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल ट्रेड सिस्टम था ये, जो कि अभी तक फॉलो होता आ रहा था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये वाला सवाल आएगा कि ऑनलाइन कंपनीज इतना ज्यादा सस्ता कैसे दे देती हैं? दरअसल दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एक वेबसाइट प्रोवाइड कराती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट प्रोवाइड कराती हैं सारे रिटेलर्स के लिए, सारे सेलर्स के लिए, कि आप अपना सामान उस पर रजिस्टर करें, अपनी दुकान को रजिस्टर करें, और वो सामान हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बेचने के लिए। यानी ग्लोबली बेच सकते हैं और डोमेस्टिक भी आप बेच सकते हैं उस सामान को। तो बात यह है कि वो रिटेलर तब भी उस सामान को सस्ता नहीं बेच पाता जितना सस्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अदर सेलर बेच पाते हैं। वो रिटेलर रजिस्टर करने के बाद भी सस्ता क्यों नहीं बेच पाता? उसके पीछे एक कारण है दोस्तों। जब इतने सारे चेन से गुजर कर उस तक सामान पहुंचेगा तो वो उसको सस्ता कैसे देगा? अब बात यह आती है कि ऑनलाइन पर सस्ता कैसे मिल जाता है? दोस्तों सस्ता इसलिए मिल जाता है कि कुछ सेलर्स, यानी कुछ C&F एजेंट्स, या फिर कंपनी खुद का ही अपना एक स्टोर क्रिएट कर देती है कि जो प्लेटफॉर्म पर अगर विजिट करेगा, जो भी कस्टमर उस वेबसाइट पर विजिट करेगा, वो आसानी से वो सस्ता ग्रैब कर लेगा। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो कंपनी डायरेक्ट सेल कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा सेलर वो है जो रिटेलर है जिस पर कई सारे स्टेप्स के बाद वो माल आ रहा है, वो कैसे उससे सस्ता बेच पाएगा? दोस्तों जब कंपनीज ही अपने सेलर अकाउंट बनाकर उस प्लेटफॉर्म पर, जो भी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर कर लेगी, तो क्या रिटेलर उस कंपनी से सस्ता दे पाएगा जो कि उसके पास उसी कंपनी से कई सारी चेन से होकर माल आता है?
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या, हमें तो सस्ते से मतलब है, जो हमें सस्ता देगा हम तो वहीं से ही खरीदेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपको डेटा की बात करनी होगी। अगर डेटा की बात करें तो आप एक नज़र इस पे भी डालिए कि 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की और लगभग 7 करोड़ छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं और उनकी दुकान पर एक-एक व्यक्ति भी अगर काम करता है तो यानी कि टोटल उनकी जो वैल्यू हो गई वो 14 करोड़ लोग हो गए। 14 करोड़ लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ता है दोस्तों। यानी अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो 7 करोड़ दुकानदार, अगर प्रति दुकानदार 1 पर्सन भी अगर अपने यहाँ एम्प्लॉय करता है तो यानी कि टोटल 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनसे उनका आगे का घर चलता है। अब इतने बड़े मार्केट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखकर आ जाती हैं बड़ी मछलियाँ। बड़ी मछलियाँ अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करती हैं। उनमें जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनमें इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत-बहुत पैसा लगाते हैं, बड़ा-बड़ा ऐड करते हैं और सीधे-सीधे कॉम्पिटिशन देते हैं छोटे सेलर को, छोटे दुकानदार को यानी कि रिटेलर को। और कुछ एम्प्लॉइज़ रखती हैं जिसे सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट बोलती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कंपनीज कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे सस्ता सामान मिल जाता है। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार में भी जो है, जो छोटा व्यापारी है वो लगभग, आपको मैंने बताया कि अगर एक व्यापारी एक रोजगार भी क्रिएट करता है तो लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार क्रिएट करता है। और ऐसे ही ये कंपनीज हजारों करोड़ की सेल करने के बाद भी जो है मात्र 20 से 25 हजार एम्प्लॉय में ही अपना काम निकाल लेती है। खर्चा कम है तो ऑब्वियसली ये सामान भी सस्ता देंगी। तो इसका दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि अब जब छोटा दुकानदार खाली बैठेगा तो वो जो है अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू करेगा, छँटनी करनी शुरू कर देगा कि भैया मेरे पास तो काम इतना नहीं है कि मैं आपकी सैलरी को अफ़ोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि सारे कस्टमर तो जो है ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। और जब वो छँटनी करना शुरू करेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, यानी बेरोज़गारी बढ़ेगी दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो जहाँ 140 करोड़ की लगभग आबादी है, वहाँ पर ऑलरेडी इतनी बेरोज़गारी है दोस्तों कि और ज़्यादा बेरोज़गारी हमारी कंट्री अफ़ोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारी कंट्री के लिए सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।